हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीयूईटी एग्ज़ाम 2022। हम लोग सबसे पहले तो सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि यह एग्ज़ाम क्या है, इसके पैटर्न क्या है, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, ठीक है। और जो इसके बाद जो चर्चा होगी दूसरे पॉइंट पर वो होगी कि उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं यूपी सीईटी के लिए जो कन्फ्यूजन में है कि यूपी सीईटी होगी या नहीं होगी। यूपी सीईटी जो कि आपको मैं पहले बता देता हूं अभी से कि एक स्टेट लेवल एग्जाम था जो तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यह एग्जाम होता था, ठीक है, यूजी और पीजी दोनों के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट यही होगा, दूसरे पॉइंट पर हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा एकेटीयू और ट्रिपल एम यूटी के सभी कोर्सेज का सिलेबस। और क्या अब ये सब एकेटीयू और ट्रिपल एम यूटी के सभी कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। सीयूईटी जिसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या यूजी के साथ साथ पीजी के कोर्स में भी एडमिशन सीयूईटी के ही थ्रू होगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो ये सीयूईटी है इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज में ही एडमिशन होने वाला है, ठीक है। देखिए, शुरू में तो मैं अभी डिस्कस करूंगा सीयूईटी और साथ में आपको जो सिलेबस वगैरह है वो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा विथ प्रूफ, उनकी ऑफिशियल साइट से किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे मैं आपको भी दिखाऊंगा, सब कुछ एकदम लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि अपने मेन पॉइंट पर कि सीयूईटी 2022 का एग्जाम, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं इसमें जो कि सीयूईटी के थ्रू अपने अब की बार अपना एडमिशन लेने वाली हैं, मतलब उनका रैंक कंसीडर करेंगी और उन्हीं के रैंक के बेसिस पर ये अपनी काउंसलिंग करवाएंगी। इसके लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम तो एक ही देना पड़ेगा, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देंगे सीयूईटी का। फिर क्या होगा, ये सभी यूनिवर्सिटीज अपनी काउंसलिंग के लिए एक फॉर्म निकालेंगी। आप उस काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म डालेंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आप अलग से फॉर्म डालेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेटीयू के लिए अलग, ट्रिपल एम यूटी के लिए अलग, इनके लिए आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे। और उस काउंसलिंग फॉर्म को जब आप भरेंगे तो वही रैंक आपको, रोल नंबर, अपना सब कुछ उसमें सबमिट करके इनको देना होगा। किस तरीके से हमारा ये सारा डिटेल है, आप इस तरीके से हमें कॉलेज दीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं यूपी सीईटी, सॉरी सीयूईटी, मेरी आदत भी हो गई है। तो सीयूईटी में जो पहला पॉइंट है कि सिलेबस डोमेन, ठीक है। सिलेबस को लेके काफ़ी ज़्यादा इस समय पर चल रही है चर्चा, जिसमें कि आप तमाम वीडियोस देख चुके होंगे। इससे पहले हो सकता है 100 वीडियो से ज़्यादा देख ही लिए होंगे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस डोमेन पर क्या है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला क्या है कि लैंग्वेज टेस्ट क्या होगा, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट क्या होगा। दूसरा है जनरल टेस्ट क्या है। तीसरी बात है स्पेसिफिक डोमेन क्या है, स्पेसिफिक डोमेन का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें निकल के सामने आ रही हैं और तीनों चीजें आपको समझ में आ नहीं रही हैं, मेरे हिसाब से नहीं आ रही होंगी आपको समझ में। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में आपको कोई सी भी लैंग्वेज हो, जैसे कि इन्होंने लगभग 14-15 लैंग्वेज दी है, ठीक है। उसमें से क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो कुछ फारसी वारसी, जो कुछ भी आप चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी चुन सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी दिया गया स्पेनिश वगैरह इस तरीके की लैंग्वेज, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात कि लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब होगा, जिसमें कंप्रेंशन, पैसेज, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। देखिए, जनरल टेस्ट में आपसे जीके, करंट अफेयर्स और उसके साथ रीजनिंग वगैरह, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। आप जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड मान के चलिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद स्पेसिफिक डोमेन क्या होगा। देखिए, स्पेसिफिक डोमेन जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे क्या सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप स्पेसिफिक डोमेन में आपके वो सब्जेक्ट होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों, क्योंकि दोनों दे सकते हैं बी फार्मा का एग्जाम। तो इसलिए ये होगा आपके स्पेसिफिक डोमेन में, मतलब जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड जिसमें आप इस एडमिशन लेते हैं उससे भी रिलेटेड, और आपके 12th से भी रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है। तभी आप काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
और दूसरा पॉइंट है कि क्या सभी को सीयूईटी के अकॉर्डिंग चलना होगा, मतलब जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना डोमेन खुद सेट करेंगी, अपना सब्जेक्ट खुद से सेट करेंगी, अपना सिलेबस टेस्ट सिलेबस जो होगा उसको खुद सेट करेंगी, या फिर सीयूईटी खुद ही दे देगा उन्हें कि आप नहीं जी हम जो बोल रहे हैं आप वो करिए, आप अपने मन से नहीं कर सकते। इस तरीके से क्या वो बाध्य करेगा इसके लिए AKTU को, ट्रिपल MUT के स्टूडेंट्स को, और उसके बाद DU के जितने भी हैं, मैं सबकी बात कर लेता हूँ इसमें, ऑल ओवर पूरे इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या ऐसी कोई बात होगी? तो इसका जवाब है कि यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो डिसाइड करेंगी कि उनको किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, और वो किस कोर्स में एडमिशन देते समय कौन सा सिलेबस स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वो जो चाहेंगी वही होगा, ऐसा नहीं है कि जब जो कोई जोर ज़बरदस्ती है इस तरीके से, तो इस तरीके से कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सेट करेंगे क्वेश्चंस को, ये सीयूईटी उनको बाध्य नहीं। सीयूईटी ने सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस तो इतने सारे दे दिए हैं कि यूनिवर्सिटीज अपना चूज करें कि उनको क्या पूछना है, ठीक है। वो उसने तो सारे ऑप्शन दे दिए, भैया आप चूज करिए, पेपर हम बनाएंगे, एग्जाम हम लेंगे, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट बताइए किस सब्जेक्ट का पेपर दे दें आप आपके स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से सीयूईटी ने ऐसा किसी को बाध्य नहीं किया है, जो यूनिवर्सिटी चूज करेंगी वही होगा, ठीक है। अच्छा, बात अब जो हमारी सबसे मुख्य बात है, ये तो हमारी बात हो गई कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगी, और एक चीज़ और, यूनिवर्सिटीज ये भी डिसाइड करेंगी कि जनरल टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, लैंग्वेज टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, ये चीज़ भी यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगी कि किस कोर्स में हमें लेना है जनरल टेस्ट, किस कोर्स में हमें जनरल टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सिलेबस को आप समझ गए होंगे। सिलेबस में 3 सेक्शंस हैं, एक लैंग्वेज, दूसरा जनरल टेस्ट, और तीसरा आपका स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके टेस्ट में है, सिलेबस में है, इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में। लेकिन इसको डिसाइड किसको करना है? यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है कि जनरल टेस्ट किस कोर्स के लिए लेना है, किसके लिए नहीं लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टेस्ट किसको लेना चाहिए, कौन से कोर्स में जरूर होगा, कौन से कोर्स में नहीं होगा, मैं अभी ये चीज़ आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है, विथ प्रूफ। अभी आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल साइट से उनके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि ये तो हो गई सिलेबस, सीयूईटी के बारे में सारे, शायद आपकी बात क्लियर हो गई होगी, और नहीं क्लियर होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, चूंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, जिससे मेरा चारों पॉइंट डिस्कस हो जाए जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि क्या UPCET अब होगी या 100% अब कैंसिल ही है, ठीक है, ये चीज़ है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। देखिए, UPCET अब वैसे नहीं होगी, अब 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि अब UPCET का जो एग्ज़ाम होता था, UPTU का जो एग्ज़ाम होता था, मतलब अलग से जो एग्ज़ाम होते थे वो नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर 1-2 सब्जेक्ट के लिए हो जाए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जब अलग से करवा लेंगी, उसके लिए अब UPCET को हमको नहीं लगता वो परेशान करेंगी। अब वो अलग से कोई संस्था नहीं बनाने वाली है जिसके थ्रू एडमिशन लें, क्योंकि अकेले करवाना है तो 1-2 सब्जेक्ट का तो वो अकेले करवा ही सकती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, मेरा मतलब है, उसको भी बात कर लेते हैं। क्या जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट के? तो अकॉर्डिंग देखिए, जो हम देख रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि जो टेक्निकल कोर्स हैं उनमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट जैसी कोई चीज़ होने की संभावना नहीं है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। फिर बात आती है कि AKTU और ट्रिपल MUT के कोर्सेज के बारे में, और UG और PG के एडमिशन के बारे में। उस चीज़ को मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट और है, एक तीसरा और पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी, सॉरी, ये मैंने तीसरा पॉइंट लिया था लेकिन मैं थोड़ा भूल गया। जो CUET के बारे में तीसरा पॉइंट है कि कौन से कोर्सेज में जनरल टेस्ट होगा। देखिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलावा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलावा कोर्स टेस्ट हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि वो किस कोर्स में पूछे जाएंगे, किस कोर्स में नहीं होगा वो सेक्शन, ठीक है। जैसे कि BA ऑनर्स हुआ, BCom हुआ, इन सब में जनरल टेस्ट होने की संभावना है, लैंग्वेज टेस्ट होने की संभावना है। लेकिन जैसे कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे आपके बी फार्मा हुआ, उसके बाद बी फार्मा लेटरल भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से BTech लेटरल हो गया, इन सब में जनरल टेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग AKTU और ट्रिपल MUT के सिलेबस के बारे में, और साथ में UG और PG का क्या कोर्स CUET के थ्रू होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप AKTU और ट्रिपल MUT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इच्छा आपकी है, चलिए देखते हैं, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ।
सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे CUET समर्थ AC.in, ठीक है। जब आप इसको टाइप करेंगे और साथ में आपको बता देता हूँ कि आप डेस्कटॉप साइट मोड अपना इनेबल रखें, उसके बाद ही टाइप करें। चलिए हम साइट पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया भी गया है, देख लीजिए अनाउंसमेंट, वेलकम टू CUET UG 2022 पोर्टल, ठीक है। खैर हमको ये तमाम नोटिस वोटिस है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आप हो सकता है यहाँ विजिट करके एक दो बार पढ़ने के लिए ट्राई भी किए होंगे, पढ़ लीजिएगा। हमारा मुद्दा है सिलेबस जानना, वो भी किसका, AKTU का मेनली, चूंकि CUMMUT का तो हम उसके साइट से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर AKTU का चेक करना है। और साथ में और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप सबका चेक कर सकते हैं, MMUT का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको AKTU का करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप 3 डॉट पर अपने क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, एप्लीकेंट गाइड, इस तरीके के ऑप्शन हैं। देखिए अभी सिलेबस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत लोग जल्दबाजी में क्लिक कर दिए होंगे, हो सकता है कहीं दूसरे फ़ोन में खोले होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको क्लिक करना है सिंपली, आपको जहाँ कहाँ क्लिक करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन पे। जब आप यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं किस तरीके से आपका पेज खुल के आएगा। इस तरीके से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे ऊपर आपको दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पर AMU वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल वाली दी गई हैं। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे इसमें आपको AKTU नहीं मिलेगा, नीचे आप स्लाइड करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है। अदर यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में ही आपको MMUT और AKTU आपको नजर आएंगे। जब आप AKTU वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, देखिए सिलेबस हम चेक करने के लिए आप इस इंपॉर्टेंट नोट को भी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट में सबसे मेन चीज़ क्या लिखी गई है मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, चूंकि मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। देखिए इसमें यही दिया गया है कि आप जो कुछ भी डोमेन चूज करें, जो कुछ भी आप सब्जेक्ट चूज करें, वो अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से देखने के बाद ही चूज करें कि वो किस चीज़ को मान रहे हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, जो भी एलिजिबिलिटी आप चूज करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी होगी आपकी यूनिवर्सिटी की, उसी के हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। मतलब टोटली ये क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने में सबसे पहले यहाँ पर आपको बीटेक एग्रीकल्चर से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है। देखिए बीटेक एग्रीकल्चर में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो जनरल टेस्ट से और एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। मतलब जनरल टेस्ट होगा बीटेक एग्रीकल्चर वालों का, ठीक है। ये उस बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ जो बीटेक JEE मेन के थ्रू होता है, वो दूसरा बीटेक है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे। मतलब इसमें जनरल टेस्ट नहीं होगा। सिंपली आप समझ गए होंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आपसे जनरल टेस्ट के सवाल या लैंग्वेज का आप सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर बी फार्मा में भी आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से जो जिस स्ट्रीम के होंगे वही एक ही सब्जेक्ट चुनते हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो इसमें भी कोई भैया जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। अब आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर BHMCT का चेक कर सकते हैं। इनमें भैया जनरल टेस्ट भी होगा और लैंग्वेज भी होगा। यही इंग्लिश ही तो लैंग्वेज है, इसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब ये कंपलसरी है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही पूछी जाएगी। जैसे कुछ कोर्स ऐसे हैं वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर दी भैया हम और किसी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं लेंगे, कि कोई गया हमको भैया हमको AKTU में एडमिशन लेना है BHMCT में और हमको करना है स्पेनिश से तो हम स्पेनिश देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। AKTU ने बोल दे इंग्लिश देना है तो इंग्लिश देना है। उसके बाद जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें आपका GK, करंट अफेयर और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड इस तरीके से होगा। BFAD का भी आप देख सकते हैं वही सेम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। BFA का भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इसका भी सिलेबस क्लियर हो गया। फिर BD बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, इसका भी वही सेम है, ठीक है। फिर बात करते हैं नीचे आते हुए आपको BVOC की, जो कुछ है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, BVOC का हो गया। उसके बाद फिर नीचे आप आएंगे MCA इंटीग्रेटेड में क्या होगा, जनरल टेस्ट पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, अकाउंटेंसी पूछेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आते हुए आएंगे। उसके बाद आप MBA देख लीजिए, MBA इंटीग्रेटेड, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। देखिए मैं आपको एक चीज़ और अवेयर कर देता हूँ, अभी आप फॉर्म न फिलअप करें, क्योंकि थोड़े से अभी इसमें डोमेन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं अभी आपको जनरली दिखा दे रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसलिए ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको ऑफिशियल साइट से दिखा रहा हूँ, खुद से मैंने कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। फिर आते हैं बीटेक लेटरल वालों के लिए, तो उनमें जनरल टेस्ट होगा, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे चूँकि यार देखो। और उसके बाद बी फार्मा लेटरल में क्या होगा, इसमें भी वही जनरल दिया गया है। हमको लगता है इसमें भी जनरल टेस्ट ही होगा, ये भी थोड़ा डाउट में है बी फार्मा लेटरल में। तो ये भी आप देख सकते हैं
उसके बाद इस तरीके से सारे सिलेबस हैं, यहाँ से आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अब जो यूजी और पीजी वालों का है, देखिए यहाँ पर पीजी कोर्स के किसी के लिए, पीजी के लिए आपको कोई चीज़ नहीं दिखी है, कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पीजी के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी, लेकिन मैं आपको पीजी और पीजी में CUET की जो संभावना है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसको भी दिखा देता हूँ आपको के बारे में। जो आपके डाउट्स हैं कि पीजी CUET से होगा कि नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर सिंपली यहाँ पर जो है, यहाँ पर टाइप करना है MMUTAC.in, ठीक है। देखिए AKTU के साइट पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए अभी मैं कहता हूँ कि आप लोग फॉर्म मत ऑनलाइन करिए। अभी मैं इसके बारे में जो कुछ भी आपके सवाल होंगे और इसके लिए जो सजेशंस होंगे, मैं शाम तक फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अब कल सुबह तक कर दूंगा। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। देखिए जब आप MMUTAC.in पर आप आएंगे, पीजी वालों के लिए मेनली बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप पहला ही पेज आपका इस तरीके से खुल कर आएगा आपके सामने, और इस पेज में आप देख सकते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए JEE मेन के थ्रू होगा, यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ मैं आपको पहले की वीडियो में दिखा चुका हूँ। मतलब यूजी के लिए और बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए ये तो क्लियर हो गया। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब बात आती है बात पीजी वालों के लिए, ठीक है। पीजी में आप देख सकते हैं कि जो पीजी कोर्सेज हैं वो कमिंग सून, लेकिन दिखा रहा है CUET। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि CUET पीजी के भी कोर्सेज पर विचार कर रहा है कि वो एग्जाम लेगा, उसका हो सकता है अलग से फॉर्म ऑनलाइन हो, ठीक है। और इसके लिए भी UPCET की ना होकर CUET हो, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज के पीजी में भी CUET के थ्रू ही एडमिशन होने वाला है। इस तरीके की आप संभावना को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मैं आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में हो, कुछ सवाल ऐसे भी हों जो आपने सोचा हो पूछने के लिए और मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा और जल्दी वीडियो आ जाएगी। हो सकता है कल सुबह तक ही मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि थोड़ा मेरे लाइव में प्रॉब्लम चल रही, नहीं मैं लाइव ही आ जाता। लाइव परमिशन में मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, जबकि सारी एलिजिबिलिटी मैं पूरा कर चुका हूं मेरे चैनल की, लेकिन देखते हैं क्या होता है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, हम रिकॉर्डेड ही डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।